महाशिवरात्रि का पावन पर्व भारत की प्राचीन आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का एक विशेष प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण, संयम और भक्ति का महापर्व माना जाता है। सुलेमपुर उर्फ कमईपुर ग्राम में स्थित महावीरण धाम पर हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि का आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। पूर्व संध्या पर मंदिर की भव्य सजावट के साथ ही पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया, जो अगले दिन लगने वाले प्राचीन मेले की शुरुआत का संकेत था। महाशिवरात्रि का यह आयोजन गांव की आस्था और एकता का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया। मंदिर प्रांगण को फूलों, गुब्बारों और पवित्र प्रतीकों से सजाया गया, जिससे वातावरण पूर्ण रूप से शिवमय हो गया। इसके बाद मेले का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने भगवान शिव, हनुमान जी और मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्तियों पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस दिन व्रत, विशेष पूजन विधि और फलाहार का भी विशेष महत्व देखने को मिला। पूर्व संध्या पर जब मंदिर को फूलों, ओम, स्वास्तिक और महामृत्युंजय मंत्र जैसे पवित्र चिन्हों से सजाया गया, तभी से पूरे गांव में महाशिवरात्रि के आगमन की आहट सुनाई देने लगी। सजावट के बाद से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया और अगले दिन सुबह होते ही मेले का स्वरूप पूरी तरह से दिखाई देने लगा। यह मेला वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जहां हर साल महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में लोग दूर दूर के गांवों से आते हैं। बूढ़े, बच्चे, युवा और महिलाएं सभी भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठता है। महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पावन मिलन हुआ था, इसलिए यह दिन विशेष पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सुख शांति के लिए पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। पूजन विधि में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना सबसे प्रमुख माना जाता है। श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में लड़कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थापित भगवान शंकर, हनुमान जी और प्राचीन मूर्तियों पर भी जल चढ़ाया जाता है, जिससे पूरे स्थान का वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। इस दिन विशेष वस्त्र पहनने की भी परंपरा है। लोग साफ सुथरे और पवित्र वस्त्र धारण कर मंदिर आते हैं। महिलाएं पारंपरिक परिधान में पूजा करती हैं, वहीं पुरुष भी सादगी और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का दर्शन करते हैं। यह दिन पवित्रता और संयम का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत की भी विशेष महिमा है। कई लोग पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग फलाहार करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हैं। व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध रखना और शिव भक्ति में लीन होना होता है। फलाहार में पेठा, रामदाना, बेर और अन्य फलों का विशेष महत्व होता है। मेले में इन चीजों की दुकानें सजी रहती हैं और श्रद्धालु व्रत के दौरान इन्हीं चीजों का सेवन करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और लोग इसे बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। मेले का दृश्य बहुत आकर्षक और भावनात्मक होता है। बच्चे उत्साह के साथ मेले का आनंद लेते हैं, युवा सेवा और व्यवस्था में सहयोग करते हैं और बुजुर्ग श्रद्धा के साथ पूजा में लीन रहते हैं। यह दृश्य गांव की एकता और प्रेम को दर्शाता है। जब हम छोटे थे तो महाशिवरात्रि की सुबह किसी साधारण दिन जैसी नहीं होती थी। भोर की हल्की ठंडक, आसमान में टिमटिमाते तारे और गांव की गलियों में हमारी छोटी सी टोली की फुसफुसाहट, सब कुछ आज भी मन में ताजा है। हम सब दोस्त मिलकर सबसे पहले आम का बौर, बेलपत्र, जौ की बाली, धतूरे का फल, बेर और रंग बिरंगे फूल ढूंढने निकल पड़ते थे। खेतों की मेड़ों पर दौड़ते, बागों में झांकते, कभी हंसते तो कभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते। उस समय न कोई थकान होती थी, न कोई चिंता, बस मन में एक ही उत्साह होता था कि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे सुंदर और ताजा सामग्री हम ही लेकर आए। घर लौटकर नित्य क्रिया से निवृत्त होते, फिर बड़े मन से अपने अपने पीतल के लोटे को चमकाते और सजाते थे। कोई उस पर रोली से तिलक लगाता, कोई फूल बांध देता, तो कोई उसे कपड़े से इतना रगड़ता कि वह चमक उठे। फिर हम सब एक साथ मंदिर की ओर चल पड़ते। पैरों में चप्पल कम, उत्साह ज्यादा होता था। रास्ते भर हर हर महादेव की धीमी आवाजें और मन में एक अनोखी खुशी। आज जब उन पलों को याद करते हैं तो लगता है जैसे वह केवल हमारी नहीं, बल्कि हर किसी के बचपन की कहानी है। सादगी, भक्ति और मासूम खुशियों से भरी हुई।